हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। अधिकतर जब बात की जाती है महाभारत के महारथियों के बारे में तो हमारे मन में तुलनात्मक अंश जरूर उठता है और उसमें विशेषकर अर्जुन और कर्ण के बारे में हम ये जरूर सोचते हैं कि आखिर में अर्जुन और कर्ण में से दोनों में से अधिक शक्तिशाली कौन रहा होगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि आखिर अर्जुन ही विजयी हुए थे और अर्जुन के हाथों कर्ण मारा गया था तो अर्जुन ही अधिक शक्तिशाली होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं था। इस वीडियो पर मिलेगी गजब की जानकारी, पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे कि किसके पास कितनी शक्तियां थी, देंगे गजब की जानकारी। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार के वीडियोज के लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में विजयी कराया था, इसलिए अर्जुन महाभारत के युद्ध में विजयी हुए थे। अन्यथा महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे धनुर्धर थे कि अर्जुन उन्हें कभी नहीं जीत पाते। और दूसरों की बात तो दूर है, अर्जुन महाभारत के कौरवों के पहले सेनापति भीष्म पितामह को ही न जीत पाते अगर भगवान श्री कृष्ण अपनी नीति और युक्तियां न लगाते। तो आइए जानते हैं अर्जुन और कर्ण के अनेक प्रकार के तर्कों के साथ उनकी शक्तियां और सामर्थ्य के बारे में। सबसे पहले आइए जानते हैं इन महारथियों के जन्म से। अर्जुन का जन्म माता कुंती से हुआ था और भगवान सूर्य के अंश से जन्म हुआ था कर्ण का, और अर्जुन का जन्म इंद्र के अंश से हुआ था। अर्जुन इंद्र का अंश था और कर्ण सूर्य नारायण का। यहाँ पर इन दोनों को एक एक पॉइंट मिलता है। इसके बाद आते हैं कि जन्म से अधिक शक्तिशाली कौन था। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्जुन जब जन्म लिए थे तो वो एक साधारण बालक थे, लेकिन महारथी कर्ण जन्म से ही एक कवच और कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ था। यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है कर्ण को। इसके बाद आते हैं हम इन दोनों की शिक्षा दीक्षा पर। हम सभी जानते हैं कि अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। और अगर बात की जाए कर्ण की तो कर्ण गुरु परशुराम के शिष्य थे। और हम आपको बता दें कि गुरु परशुराम गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों के गुरु थे। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो गुरु द्रोणाचार्य कर्ण के गुरु भाई लगते थे, और गुरु भाई तो गुरु भाई ही होता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अर्जुन कर्ण के शिष्य के समान थे, इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट कर्ण को मिलता है। इसके बाद आते हैं इन दोनों के अस्त्र शस्त्रों पर। इसके पास अधिक अस्त्र शस्त्र थे और कौन कौन से थे। अर्जुन के पास पाशुपत अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और सर्वजयी ब्रह्मशीर, आदित्य अस्त्र इत्यादि मौजूद थे। तो कर्ण के पास भी इनमें से लगभग सभी मौजूद थे। यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र दोनों ही बराबर दिखाई देते हैं, इसलिए यहाँ पर अर्जुन को और कर्ण को एक एक पॉइंट मिलता है। इसके बाद आते हैं अर्जुन और कर्ण की शक्ति पर, जो सबसे अहम भूमिका रखती है। तो महाभारत में हमें एक बार वर्णन मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण की वीरता का बखान किए जा रहे थे तो अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, आप इसकी वीरता का इतना बखान क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं इतने बड़े बड़े भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महारथियों को परास्त करके इससे युद्ध करने आया हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम अपनी आंखों से खुद इस वीर का पराक्रम देखो। और जब एक बार अर्जुन और कर्ण युद्ध कर रहे थे, उसके दौरान जब अर्जुन अपने बाणों से प्रहार करके कर्ण के रथ को लगभग युद्ध भूमि से पीछे धकेल देते हैं, उस समय कर्ण बड़े वेग से अपने धनुष से एक बाण छोड़ता है। तब अर्जुन का रथ केवल 3 पग पीछे जाता है। तो यह देखकर अर्जुन हंसने लगते कि मैंने उसके रथ को इतना पीछे धकेला और उसने केवल मेरे रथ को 3 पग पीछे ही धकेल पाया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस बात से प्रसन्न हुए जा रहे थे। तब अर्जुन पूछते हैं कि उसने मेरे रथ को केवल 3 पग पीछे धकेला और मैंने उसके रथ को लगभग युद्ध भूमि से बाहर ही कर दिया था, फिर आपने मेरी प्रशंसा न करते हुए उसकी प्रशंसा किए जा रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, पहले ये देखो कि तुम्हारे रथ पर कौन कौन विराजमान है। तुम्हारे रथ पर स्वयं जगतपति मैं विराजमान हूँ, जिसका थोड़ा सा भार भी हिला सकना किसी के लिए संभव न है। और मेरे अतिरिक्त बलियों में बलि सबसे महाबली हनुमान जी तुम्हारे ध्वजा पर विराजमान हैं। अब भला जिसके रथ पर स्वयं त्रिलोकपति और हनुमान जी विराजमान हो, उसके रथ को कोई 3 पग तो क्या अगर इंच भर भी हिला दे तो उसकी वीरता का प्रशंसा भला किए बिना नहीं रहा जा सकता। यह सब सुनकर अर्जुन दांतले उंगली दबा लेता है। यहाँ से हमें ऐसा प्रमाण मिलता है कि अर्जुन से अधिक शक्तिशाली कर्ण थे, क्योंकि जिसने भगवान सहित और हनुमान जी के सहित
अर्जुन के रथ को 3 पग पीछे हिलाया था, उसके बाणों की शक्ति का एहसास इसी से किया जा सकता है। यहाँ पर एक पॉइंट फिर से कर्ण को मिलता है। अब आते हैं निष्कर्ष। यहाँ पर अधिक पॉइंट कर्ण की हो जाते हैं, इसलिए अगर दोनों में बिना छल कपट के युद्ध किया जाता, अगर कर्ण के पास उनका कवच कुंडल होता तो अवश्य ही कर्ण विजयी होते। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की विजय के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जिताया था, अन्यथा अर्जुन विजयी न हो पाते। इन सब कारणों के कारण आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।